हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी अ राइट वे ऑफ लर्निंग। दिस इज स्वर्णिम सिंह। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे के सारे। आज मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और कल मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लेकर आई थी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पैट हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो के एंड में आप मुझे अपने स्कोर बताना कि 20 में से आपके कितने नंबर आए। आज का पहला क्वेश्चन है, मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय। पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को किसने देखा था? योर ऑप्शंस आर गैलीलियो, मार्टिन स्मिथ, मार्कोनी, न्यूटन। इनमें से किसने पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी को देखा था या फिर खोजा था, एक तरह से बोल सकते हैं। द राइट आंसर इज गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी लोकेटेड ऑन द रिवर यमुना इज। कौन सी सिटी यमुना नदी पर स्थित है? बताइए। योर ऑप्शंस आर वाराणसी, लखनऊ, पटना, आगरा। इनमें से कौन सी नदी है इनमें से कौन सी सिटी यमुना नदी पर है? द राइट आंसर इज आगरा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। इनमें से ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? योर ऑप्शंस आर मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। The right answer is Venus. Next, parsec is the unit of measurement of. parsec एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उससे वो किस चीज़ का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उससे क्या चीज़ नापी जाती है? बताइए। डेंसिटी ऑफ स्टार्स, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ द हेवली बॉडीज, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जाइंट स्टार्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। बताइए, पार्सेक जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उससे क्या हम नापते हैं? द राइट आंसर इज एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल जो दूरियां होती हैं, मेनली हम स्टार्स के बीच में जो दूरियां होती हैं वो हम इससे नापते हैं, लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस जो भी होती है, यानी कि हम डिस्टेंसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय। जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है वो किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? बताइए, किसके द्वारा नापी जाती है? योर ऑप्शंस आर साइक्रोमीटर, एनेमोमीटर, लाइजीमीटर, हाइड्रोमीटर। द राइट आंसर इज साइक्रोमीटर। अब बताइए कि एनेमोमीटर और लाइजीमीटर और हाइड्रोमीटर से क्या हम मेज़र करते हैं? तो बता देती हूँ। एनेमोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? तो हम विंड की स्पीड हम किससे नापते हैं? एनेमोमीटर से। लाइजीमीटर से हम क्या नापते हैं? जो एग्जैक्ट इवेपोरेशन रिलीज बाय प्लांट्स, मतलब कि जो एग्जैक्ट जो इवेपोरेशन रिलीज़ करते हैं हमारे प्लांट्स, उनको अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लाइजीमीटर का यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स भी हमारे इवेपोरेट होते हैं, मतलब उनमें से वेपर्स वगैरह निकलती हैं, तो उनके बारे में हम जब पता लगाते हैं तो वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? लाइजीमीटर से। हम हाइड्रोमीटर की बात करते हैं। हाइड्रोमीटर से हम क्या नापते हैं? डेंसिटी नापते हैं। क्या नापते हैं? डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाइड्रोमीटर भी इंपॉर्टेंट है। बाकी है तो सारे इंपॉर्टेंट, ये एनेमोमीटर भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज़ द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की वार्मेस्ट लेयर कौन सी है? जो सबसे गर्म रहती है वो कौन सी लेयर है? द राइट आंसर इज थर्मोस्फेयर। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर इसके ऊपर आता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आता है आपका मीजोस्फेयर, फिर आपका आता है थर्मोस्फेयर, फिर आता है आपका एक्सोस्फेयर। तो थर्मोस्फेयर वार्मेस्ट है। कैसी है? वार्मेस्ट है। चलिए नेक्स्ट, विच फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स। मतलब कौन सा फैक्टर है जो कि ओशन के करंट को इन्फ्लुएंस करता है? बताइए। पहला है कोरियोलिस फोर्स, सेकेंड है लोकल विंड, वेव्स, एंड थर्ड है वेव, और फोर्थ है आपका कॉन्टिनेंट शेप। इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो मिलके ओशन करंट को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं। योर ऑप्शंस आर ए 1 एंड 4, यानी कि कोरियोलिस एंड आपका कॉन्टिनेंट शेप, बी है आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ।
द राइट आंसर इज बी, सॉरी, द राइट आंसर इज बी। लोकल विंड को छोड़ के ये जो कोरियोलिस फोर्स है आपका, वेव है और कॉन्टिनेंट शेप है, ये तीनों ही इन्फ्लुएंस करती हैं ओशन करंट को ही। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, मरीन ट्रेंच लोकेटेड? बताइए कहाँ पर, किस ओशन में आपका डीपेस्ट ट्रेंच जो है, मरीनर ट्रेंच, वो लोकेटेड है? इन इंडियन ओशन, इन अटलांटिक ओशन, इन आर्कटिक ओशन, इन पैसिफिक ओशन? द राइट आंसर इज पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, विच रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन? बताइए, योर ऑप्शंस आर नील, मिसिसिपी, कॉन्गो, अमेजोन। लार्जेस्ट ड्रेन बेसिन किस रिवर का है? बताइए। अमेजोन। किसका है? अमेजोन का। नेक्स्ट, द इक्वेटर कट्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? जो इक्वेटर हमारी एक इमेजिनरी लाइन हम बोल सकते हैं, इक्वेटर जो है ये बताइए आप हमें कि किस आइलैंड से निकलती है, किस आइलैंड के ऊपर से गुजरती है, फिर उसको काटते हुए निकलती है। काटने का मतलब लिटरली काटना नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन है। बताइए, योर ऑप्शंस आर मेडागास्कर, बी तस्मानिया, सी जावा, डी बोरिनो। द राइट आंसर इज बोर्नियो। नेक्स्ट, मार्बल इज मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ? योर ऑप्शंस आर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, क्ले। जो मार्बल है वो किसका मेटामॉर्फिक रॉक है? द राइट आंसर इज लाइमस्टोन। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक मतलब होता है कि जैसे कोई ओरिजिनल रॉक है, ठीक है, अब उसमें हम कोई कुछ प्रोसेसेस के थ्रू उसका फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं या फिर हीट या फिर केमिकल, उसके थ्रू से जब हमारे पास नया कोई रॉक फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो लाइमस्टोन का ही क्या है? मार्बल जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट, which form of coal is mainly suitable for producing thermal power? कौन सी कोल है जो कि मेनली सुइटेबल है प्रोड्यूसिंग थर्मल पावर के लिए? योर ऑप्शंस आर एंथ्रासाइट, बाइट्यूमिनियस, लिग्नाइट एंड पीट। द राइट आंसर इज बाइट्यूमिनियस। द राइट आंसर इज बाइट्यूमिनियस। चलिए, द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का वो इंडिया में कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? कहाँ पर आता है? बताइए। योर ऑप्शंस आर उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। कुछ बच्चे इसका आंसर लगाते हैं कश्मीर, जो कि गलत है, जो कि गलत है। कुछ बच्चे लगाते हैं हिमाचल प्रदेश। द राइट आंसर इज सिक्किम, याद रखना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज सिक्किम। अब मुझे ये बताइए, चलिए आगे पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट ऑफ गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। इनमें से कहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है? इस क्वेश्चन में डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। योर ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 4, बी 1 एंड 2, सी 1, 3 एंड 4, डी 1, 2, 3, 4, यानी कि इन सभी से होकर गुजरती है। बताइए। द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के 8 स्टेटों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं उनके नाम आपको बता देती हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इन सभी राज्यों से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो रेखा है, वो कर्क रेखा जो है वो होकर गुजरती है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, क्या इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारे इंडिया के किसी स्टेट से होकर गुजरता है? अगर गुजरता है तो वो कौन सा स्टेट है? अगर नहीं गुजरता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए,
और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सर्च ज़रूर करना, और अगर नहीं पता है तो सर्च करना, अगर पता है तो कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है बताइए। योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। गुजरात। अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो गुजरात कितना है, 1600 किलोमीटर का है, ठीक है। अगर हम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों को मिला देते हैं तो है अंडमान एंड निकोबार, जो लगभग कितने का है, 1962 किलोमीटर्स का। क्लियर है? चलिए, अगर आपके स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज दोनों इंक्लूड करके बोलता है तो अंडमान एंड निकोबार, और सिर्फ स्टेट का पूछ रहा है तो गुजरात। नेक्स्ट, सीरियस, द ब्राइटेस्ट स्टार। पहली बात याद रखना, ये ब्राइटेस्ट स्टार है, जब सारे तारों के बीच में भी ये चमकता है। द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार, लाइन स्टार। और किस नाम से जानते हैं इसको, सीरियस को, बताइए। द राइट आंसर इज डॉग स्टार। इसको ऑफिशियली तौर पे देखें तो अल्फा कैनिस मेजोरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कैनिस मेजोरिस। क्लियर है? डॉग स्टार बोलते हैं सीरियस को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? वो कौन सी रिवर है जो कि डेल्टा को फॉर्म नहीं करती है? कौन सी रिवर है? योर ऑप्शंस आर गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेल्टा क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ अभी। बताइए पहले इनमें से। द राइट आंसर इज ताप्ती। डेल्टा होता है जब नदियाँ बहकर एक साथ एक जगह पर इकट्ठा हो जाती हैं और इस तरह का ट्राइंगुलर शेप का ये बनाती हैं, फॉर्म करती हैं, और यहाँ से गुजर के वो समुद्र में पानी, नदियों का जो पानी है वो सारा कहाँ मिलता है? सी में जाके मिल जाता है। तो ये जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। चलो, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच हिमालयन पीक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सागरमठ? कौन सा हिमालयन पीक है जिसको कि सागरमठ के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। योर ऑप्शंस आर नंगा पर्वत, बी धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। इनमें से कौन सा है हिमालयन पीक जिसको सागरमठ के नाम से भी जाना जाता है? द राइट आंसर इज माउंट एवरेस्ट। अब बताइए, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर्स। किलोमीटर मत लिख देना, 8848 मीटर्स। अब मुझे ये बताइए लोकेटेड कहाँ होता है? तो ये तिब्बत और आपका नेपाल बॉर्डर के जो बॉर्डर होता है उसके बीच में लोकेट करता है, ठीक है, वहाँ लोकेट करता है। तो यानी कि इंडिया में तो नहीं होगा ये। अब मुझे ये बताइए कि जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है? वो है आपका कंचनजंगा। वो क्या है आपका? कंचनजंगा इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। क्लियर है? इसकी हाइट कितनी है? वो है लगभग 8586 मीटर का। कितना है? 8586 मीटर का। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो जैसे कि आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के बीच में। अब तिब्बतियन लोगों ने इसको नाम दिया है चोमुलुंगमा ऐसे करके, जिसका मतलब होता है मदर ऑफ द अर्थ, और नेपालीज ने नाम दिया है सागरमठ, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ स्काई। इसका मतलब होता है गॉड ऑफ स्काई। चलो, तो माउंट एवरेस्ट को सागरमठ के नाम से भी जानते हैं। The Tropic of Cancer which pass through India is two of the equator। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि हमारी जो 3 लाइनें हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो आपसे ये पूछा है कि जो इसमें से ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से किस दिशा में है? क्लियर? योर ऑप्शंस आर एट राइट एंगल, टू द नॉर्थ, टू द साउथ, 90 डिग्री, टू द साउथ। बताइए। The right answer is to the north।
अब मैं एक रफ़ इमेज बना के दिखा देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ से मैंने आपको लिखवा दिए पीछे कि ट्रॉपिक ऑफ जो आपकी है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किन किन स्टेट से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर यहाँ से और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से। तो ये रहा इक्वेटर, तो इक्वेटर से कहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ में। कहाँ पर है, नॉर्थ में, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, बी। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, यमुना कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, श्रीहंत कैनाल, अपर बारी दोब कैनाल। द राइट आंसर इज इंदिरा गांधी कैनाल। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर किसी ने अभी तक हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।